दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का रामचंद्र तिवारी जी का एक निबंध जिसका नाम है पानी की कहानी। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। लेखक चलते चलते बेर के पेड़ के पास पहुंचा। अचानक एक मोती जैसी बूंद उसके हाथ पर गिरी। वो देखकर बहुत हैरान हुआ। बूंद धीरे धीरे उसकी हथेली पर रुक गई। थोड़ी देर बाद उसे जैसे सितार की मधुर धुन सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर महसूस हुआ कि यह धुन उसी बूंद से आ रही है। बूंद के दो छोटे कण हिलकर यह संगीत बना रहे थे। फिर बूंद ने अपनी मीठी आवाज में कहा, सुनो सुनो। लेखक ने उत्तर दिया, कहो कहो। तब बूंद ने खुद को ओस बताया और कहा कि लोग उसे पानी या जल कहते हैं। लेखक ने सोचा बेर के पेड़ से पानी कैसे निकला और उसे बूंद की बात थोड़ी अजीब लगी। बूंद फिर हिली जैसे लेखक ने उस पर भरोसा नहीं किया इसलिए उसे दुख हुआ हो। बूंद ने कहा, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की जमीन में बहुत दिनों से घूम रही थी, अपने कणों को ढूंढ रही थी, तभी अचानक मुझे पकड़ लिया गया। लेखक ने पूछा, कैसे? बूंद ने कहा, जो पेड़ तुम देख रहे हो ना, वो सिर्फ ऊपर से बड़ा नहीं है, जमीन के अंदर भी इतना ही बड़ा होता है। उनकी बड़ी छोटी जड़ें होती है और उन पर छोटे छोटे रोए लगे होते हैं। ये रोए बहुत निर्दयी होती है। ये हम जैसे पानी के कणों को जबरदस्ती खींच लेते हैं। कुछ कणों को पेड़ पूरा खा जाता है और बाकी का सब कुछ छीन कर बाहर फेंक देता है। यह कहते कहते बूंद गुस्से और घृणा से कांपने लगी। बूंद ने लेखक को बताया कि पेड़ इतने बड़े आसान नहीं है, इनके बढ़ने में बहुत सारे जल कणों की जान चली जाती है। बूंद अपने आप में घूम रही थी कि गलती से जड़ के रोए से छू गई और रोए ने उसे खींच लिया। उसे एक कटोरी में बंद कर दिया गया और कई बूंदों के बीच पिसते पिसते 3 दिन तक कष्ट झेलना पड़ा। आखिरकार वो पत्तों के छोटे छोटे छेदों से निकल पाई। रात होने और जगह न होने के कारण वो पत्तों पर सिकुड़ कर पड़ी रही। जब उसने लेखक को देखा तो उसे लगा कि अब उसे सुरक्षा मिल गई और वह लेखक के हाथों पर कूद पड़ी। लेखक ने बूंद को सुरक्षित रखा और कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू नहीं पाएगा। बूंद ने कहा कि वह सूर्य के निकलने तक सुरक्षा चाहती है। सूर्य निकलते ही उसे उड़ने की शक्ति मिल जाएगी। फिर बूंद ने अपनी कहानी बताना शुरू कर दी। उसने बताया कि पहले उसके पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सूर्य में आग की तरह मौजूद थे। उस समय ब्रह्मांड में बहुत हलचल थी, नए ग्रह उपग्रह बन रहे थे। एक दिन बहुत बड़ा प्रकाश पिंड सूर्य की तरफ आया। वह सूर्य से टकराने वाला था लेकिन टकराया नहीं। फिर भी उसकी भरी आकर्षण शक्ति से सूर्य का एक हिस्सा टूटकर उसके पीछे चला गया। वह टूटा हुआ हिस्सा धीरे धीरे कई टुकड़ों में बढ़ गया। उसी में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी बनी। शुरू में यह पृथ्वी एक बड़ा आग का गोला थी। लेखक ने पूछा, जब तुम पहले सूर्य की आग जैसी थी तो पानी कैसे बनी? बूंद ने उसे कहा कि उसे सब ठीक ठीक याद नहीं, पर यह जरूर पता है कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो गई। अरबों साल पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें आपस में मिली और उन्होंने खुद को मिटाकर पानी का रूप बना दिया, यानी उसे जन्म दिया। पहले वो भाप बनकर पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती थी। फिर बहुत समय बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वह ठोस बर्फ बन चुकी है। उसका शरीर भाप में सिकुड़कर बहुत छोटा हो गया था, लगभग 17वां भाग। उसने देखा कि चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। सूर्य की किरणें पड़ती थी तो चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती दिखती थी। उसके बहुत से साथी बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ने और उछल कूद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेखक ने कहा, यह समय तो बड़ा मजेदार रहा होगा। बूंद बोली, हाँ बहुत मजेदार। और यह सब लाखों साल चला। लेखक यह सुनकर चकित रह गया। उसे लगा कि वो इतनी पुरानी अनुभवी बूंद से बात करके बहुत सौभाग्यशाली है। उसके मन में बूंद के लिए आदर और बढ़ गया। बूंद कहती है कि वह और उसके साथी बर्फ बनकर मजे से रह रहे थे। एक दिन उन्हें लगा कि वे फिसल रहे हैं। पता चला कि नीचे वाली बर्फ पिघलकर पानी बन गई है और वे उसी पर सरक रहे हैं। फिर बूंद कई महीनों तक समुद्र में घूमती रही। एक गर्म पानी की धारा मिली। उसकी गर्मी सोखते सोखते बूंद खुद भी पिघलकर पानी बन गई और समुद्र के पानी में मिल गई। समुद्र में जाकर उसे पता चला कि वहाँ बहुत तरह के जीव रहते हैं, सिर्फ पानी नहीं। शुरुआत में उसे समुद्र का नमक और खारापन उसे अच्छा नहीं लगा, पर धीरे धीरे आदत हो गई। फिर उसका मन हुआ कि समुद्र के भीतर भी घूमकर देखा जाए।
अंदर जाते हुए उसने कई अजीब जीव देखे। धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, भारी भरकम कछुए और बहुत बड़ी मछलियाँ जिनके 8 हाथ थे और जो अपने शिकार को अपने हाथों से पकड़ लेती थी। बूंद समुद्र की गहराई में चली गई और वहां उसने एक अजीब और सुंदर मछली दिखी। यह मछली अपने शरीर से चमक निकालती थी जिसे वह रास्ता देख पाती थी। छोटी मछलियां उसके पास आती और वो उन्हें खा जाती थी। फिर बूंद और नीचे गहरी तह में गई। वहां उसे ऐसा लगा जैसे जंगल हो, छोटे और बड़े पेड़, पहाड़ियाँ, घाटियाँ और गुफाओं में अजीब अजीब जीव रहते थे जो बिल्कुल आलसी और अंधे थे। कई साल तक उसने यह सब देखा। फिर वह ऊपर लौटना चाहती थी, लेकिन पानी की मोटी तह के कारण वापस आना असंभव था। तो बूंद और उसके साथी अपनी जान बचाने के लिए चट्टानों में घुस गए। कई वर्षों तक घुसकर वे पृथ्वी के अंदर एक खोखले स्थान में पहुंचे। वहां वे इकट्ठे हुए और सोचने लगे कि अब क्या करें। कुछ ने वहीं रुकना ठीक समझा, लेकिन कुछ उत्साही बूंदों ने कहा, हम खोज करेंगे और पृथ्वी के अंदर हृदय में जाकर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा है। बूंद और उसके साथी उत्सुकता से पृथ्वी के अंदर खोज में आगे बढ़े। उन्होंने एक ऐसा स्थान देखा जहाँ ठोस चीजें ही नहीं थी। बड़ी बड़ी लाल पीली चट्टानें और अलग अलग धातुएं इधर उधर बह रही थी। वे बिना देखे आगे बढ़ रहे थे, तभी एक जगह पहुंच गए जहाँ बहुत गर्मी थी। वहाँ उनकी कुछ साथी बूंद इतने गर्म में टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल गई। बूंद और उसके कुछ बुद्धिमान साथी जल्दी भागे। फिर वे ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी लगातार हिल रही थी। अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वे सब जोर से बाहर फेंक दिया गया। वे ऊपर आकाश में उड़ते चले गए। पीछे देखा पर उन्होंने देखा कि पृथ्वी फट गई है और वहां से धुआं, रेत पिघलकर धातुएं और लपटें निकल रही थी। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि उन्हें इसे बार बार देखने की इच्छा होने लगी। बूंद कहती कि जब वे आकाश में ऊपर पहुंची तो उन्हें भाप और आंधी जैसी पुरानी सहेलियां मिली। वे सब मिलकर आकाश में खेलती थी। धीरे धीरे वे भारी हो गई और नीचे झुककर बूंद बनकर गिर गई। बूंद पहाड़ों और पत्थरों पर कूद कूद कर बह रही थी। जिस समय वे मौज में आती थी तो कठिन पत्थर भी उसके प्रहार का सामना नहीं कर पाता। फिर बूंद छोटी सी धरातल में मिल गई और बड़े आनंद से बहने लगी। एक दिन बूंद नदी के पास एक ऊंची मीनार के पास चली गई। वहाँ उसे नल में फंसना पड़ा और कई दिनों तक वह नल में घूमती रही। लेकिन रात के समय नल टूट गया और बूंद भागकर पृथ्वी में समा गई। फिर धीरे धीरे वह उसी बेर के पेड़ के पास पहुंची। सूरज निकल गया था, इसलिए अब बूंद सूर्य की रोशनी में उड़ गई और धीरे धीरे ओझल हो गई। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।